नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम चोल प्रशासन के अंतर्गत या चोल साम्राज्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शासकों के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने विजयालय, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम की चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे उसके आगे के कुछ महत्वपूर्ण शासकों की और चोल प्रशासन की। तो देखिए, राजराज प्रथम के बाद राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र प्रथम के बाद राजाधिराज प्रथम चोल सम्राट बना। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसने चालुक्य शासक सोमेश्वर को पराजित करके और चालुक्यों की राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया था। चालुक्य शासकों पर अधिकार के उपलक्ष्य में इसने एक नई उपाधि विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान में रखना है कि विजय राजेंद्र की जो उपाधि है वो राजाधिराज प्रथम ने धारण की थी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि शासकों में से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, छोटे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप इन छोटे छोटे क्वेश्चनों पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि राजाधिराज प्रथम ने चालुक्यों पर अधिकार किया, उनकी राजधानी कल्याणी पर अधिकार किया और उस उपलक्ष्य में विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वीर राजेंद्र की। देखिए, इसने भी पश्चिम के जो चालुक्य थे, पश्चिमी चालुक्य जो कल्याणी के चालुक्य थे, उनको कुंडल संगमम नामक स्थान पर पराजित किया और इस उपलक्ष्य में उसने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो विजय है कि पश्चिम के चालुक्यों को कुंडल संगमम नामक स्थान पर पराजित किया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये है कि इसने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने? वीर राजेंद्र ने। इसके विषय में भी इतना ही, कोई ज्यादा खास महत्वपूर्ण टॉपिक्स नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो अंतिम शासक था, चोलों का जो अंतिम शासक था वो राजेंद्र तृतीय था और लगभग 1279 ईस्वी के लगभग पांड्यों ने चोल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था और चोल शक्ति समाप्त हो गई थी। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण शासकों की बात की। यहाँ पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उन पर आप थोड़ा ध्यान दें, छोटे ही क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चोल प्रशासन की। तो देखिए, चोल प्रशासन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चोल साम्राज्य के अंतर्गत ये चोल प्रशासन का ही रहेगा आपके। चोल प्रशासन को हम 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट केंद्रीय प्रशासन, उसके पश्चात प्रांतीय प्रशासन और उसके पश्चात स्थानीय प्रशासन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं केंद्रीय प्रशासन की। तो देखिए, चोलों में जो चोल प्रशासन के विषय में जो हमको जानकारी मिलती है वो तत्कालीन अभिलेखों से मिलती है, उस समय के साहित्य से मिलती है और इसके अतिरिक्त जो विदेशी यात्री थे उनके विवरणों से भी हमें चोल प्रशासन के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। और इसके साथ साथ हम चोल प्रशासन के अंतर्गत यह भी एक विशेषता देखते हैं कि इसमें केंद्रीय नियंत्रण के साथ साथ पर्याप्त रूप से ग्रामीण और स्थानीय स्वायत्तता का सम्मिश्रण था। तात्पर्य है कि केंद्रीय नियंत्रण अर्थात केंद्र का नियंत्रण तो था ही था, लेकिन इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों को और स्थानीय स्तर पर लोगों को काफी स्वायत्तता प्रदान की गई थी, स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की। तो देखिए, केंद्रीय प्रशासन में एक सम्राट होता था और जो सम्राट था, प्रशासन जो केंद्रीय प्रशासन था वो एक तरह से राजतंत्रात्मक और वंशानुगत था। अर्थात जो सम्राट होता था, एक जो केंद्र में सर्वे सर्वा होता था और सम्राट के पश्चात या उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र यानी कि उसी के वंश से सम्राट बनाया जाता था। इस प्रकार से राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और वंशानुगत भी थी। सम्राट जो है वो सभी कार्यों में सर्वे सर्वा होता था, अर्थात प्रशासन का प्रधान होता था। सम्राट की सहायता के लिए अनेक मंत्री आदि होते थे और ये जो मंत्री सचिव आदि होते थे सम्राट की सहायता के लिए, उन्हें उडन कोट्टन कहा जाता था। उन्हें कहा जाता था उडन कोट्टम। और इसके साथ साथ जो साम्राज्य के उच्च स्तर के अधिकारी होते थे उन्हें पेरुंदनम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेरुंदनम। और जो साम्राज्य के अंतर्गत निम्न स्तर के अधिकारी थे, ये तो उच्च स्तर के अधिकारी थे, और जो निम्न स्तर के अधिकारी थे उन्हें कहा जाता था सिरुंदनम।
इसके साथ साथ एक प्रधान सचिव भी होता था, अर्थात सचिवों में सबसे ऊपर जो राजा का सबसे निजी सहायक होता था उसे कहते थे ओले नायकम। इस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत राजा होता था, उसकी सहायता के लिए अनेक निजी सहायक या सचिव होते थे जिन्हें उडन कोटन कहा जाता था। और इसके साथ साथ साम्राज्य के अंतर्गत कुछ उच्च स्तर के अधिकारी होते थे जिन्हें पैरुंदनम, और निम्न स्तर के अधिकारियों को सिरुंदनम कहा जाता था। ओले नायकम जो है वो प्रधान सचिव होता था। तो इस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन की हमने बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।